जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बात करेंगे हम मुल्क में बढ़ते हुए सिनफी तशद्दुद के वाक़यात, उनकी रोकथाम के लिए क्या ज़रूरी इक़दाम जो हैं पुलिस और दीगर इदारों को करने चाहिए। मुल्क में जो है इस वक्त इनकी तादाद में बेहद इजाफ़ा हो चुका है। इसी तरह का एक वाक़या जो है गुज़िश्ता रोज़ लोधरा में जो है पेश आया है। एक ख़ातून वकील हैं नौशीन सबाहत, जिनके ऊपर जो है उनके सुतेले चचा ने तेज़ाब जो है फेंक दिया। तेज़ाब गर्दी का ये अफसोसनाक वाक़या एक ख़ातून वकील के साथ पेश आया है। इस हवाले से जो है हम सारा अली सैयद से गुफ्तगू करेंगे कि वो क्या कहेंगी इस बारे में और किस किस किस्म के केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं और अभी तक जो मुल्क में जारी केसेस की तादाद क्या है। जी, ये जो अभी वाक़या हुआ है नौशीन सबाहत साहिबा के साथ लोधरा में, तो मैं उनको यकीन दिलाती हूँ कि मुल्तान बार उनके साथ खड़ा है और हम तमाम वकील उनके बिल्कुल साथ खड़े हैं इसमें, और हम उनको अकेला नहीं छोड़ेंगे। 2023 में सिर्फ 22,000 जेंडर बेस्ड वायलेंस के केसेस रिपोर्ट हुए हैं, और ये सिर्फ वो केसेस हैं जो रिपोर्ट हुए हैं। जो रिपोर्ट नहीं होते, बहुत से ऐसे डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैं जो कि डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, जेंडर बेस्ड वायलेंस हो गया, ये तो बेचारी वो ख़वातीन, इनमें से आधी से ज़्यादा ख़वातीन ऐसी हैं जो कि रिपोर्ट ही नहीं करती या कर नहीं पाती, या उनके घर वाले किसी ना किसी खौफ के ज़ेर असर रिपोर्ट ही नहीं करते। मगर मैं सिर्फ रिपोर्टेड केसेस की बात कर रही हूँ कि 2023 में 22,000 केसेस पाकिस्तान में रिपोर्ट किए गए हैं। 2019 में 25,000 केसेस रिपोर्ट किए गए थे और 2020 में 23,000, और यही जो है ना, ये चला आ रहा है। और ये पाकिस्तान के लिए बहुत शर्म की बात है कि हमारे यहाँ ख़वातीन को दबाया जाता है। हमारे यहाँ ख़वातीन को, अब इन बेचारी का क्या कसूर था? इनका कसूर सिर्फ इतना था कि ये अपने सौतेले चचा के साथ अपने कुछ सिविल केसेस थे इनके ज़मीन के, जो वो उनके साथ ज़ेर समाअत थे अदालतों में, और ये उनकी पैरवी कर रही थी, और ये बात बर्दाश्त नहीं हुई उनसे, और उन बेचारियों के घर गए हैं और उन्होंने दरवाज़ा खोला है और उनके ऊपर तेज़ाब फेंक दिया गया है। तो ये केस, ये इस तरह के वाक़यात को बंद होना चाहिए। ये मैं नहीं चाहती कि कोई भी अब ऐसी तहकीकात हो जैसी नूर मुकद्दम केस में हुई है, क्योंकि ख़वातीन केसेस जो है ना, ख़वातीन के जो ख़िलाफ़ जो वायलेंस के केसेस हैं, ये बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। नूर मुकद्दम केस है, सारा इनाम का केस है, ज़ैनब कत्ल केस है, फ़ातिमा केस है जो कि सिंध में से रिपोर्ट हुआ था, मोटरवे केस है, कंदील बलोच केस है। इसमें से कौन सा केस ऐसा है जिसमें मुजरिमान को सज़ा दी गई है? मुझे तो ऐसा कोई केस भी नहीं समझ में आ रहा जिसमें वाकई मुल्ज़िमों को करार वाकई सज़ा दी जाए और लोगों को उसके बाद डर पैदा हो कि जी हम अगर ऐसा करेंगे तो हमारे साथ भी ऐसा ही हो। इन केसेस में तो मुल्ज़िमों को ऐसी सज़ा दी जानी चाहिए जो कि मिसाली हो, और उसके बाद लोग डरें आइंदा कुछ करने से। मगर पाकिस्तान में ऐसा कोई ना तो प्रेसिडेंट है और ना मैंने देखा है आज तक। ये तमाम केसेस अभी तक पेंडिंग हैं अदालतों में, और ऐसा ही होता है कि जो भी बाअसर लोग होते हैं वो अपने इन तमाम केसेस को तारीख़ पे तारीख़ डलवा के, ये एक हमारा एक मजाक ही बन गया कि तारीख़ पे तारीख़, और वाकई ऐसा ही होता है कि ऐसे तमाम केसेस को पेंडिंग कर दिया जाता है, क्योंकि इनको पता है कि अगर पेंडिंग नहीं करेंगे तो सज़ा तो मुल्ज़िमान को मिलेगी। तो ये आज तक पेंडिंग है, और मुझे लगता है कि नौशीन सबाहत के साथ भी कुछ ऐसा ही सीन अब होगा। अभी ये इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर के केस में आप देख लीजिए कि इसमें हालांकि इन्होंने ये कह दिया, हालांकि हर चीज़ के वीडियो सबूत थे हमारे पास, तो इससे बढ़कर सबूत और क्या होंगे? मगर उसका क्या रिज़ल्ट आया है कि उन्होंने कहा कि ये तो कोई केस ही नहीं है। तो ये तो हमारी अदालतों का हाल है, हमारे जुडिशल सिस्टम का ये हाल है। तो लेकिन मैं इस मामले में यकीन दिलाना चाहती हूँ कि पूरी मुल्तान बार नौशीन साहिबा के साथ खड़ी है, और हम उस वक्त तक चुप नहीं बैठेंगे जब तक इनको सज़ा नहीं दी जाएगी। इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए मुतल्लिका इदारों को नोटिस लेना चाहिए, और इस केस की भी इसी तरह से जो है पैरवी करके मुल्ज़िमान को जो है करार वाक़ई सज़ा दिलवानी चाहिए।